यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेदार बाप दादा हैं, वह आप हैं। इस जिम्मेदारी से तो आप हल्के हो ना। बाबा कहते हैं सेवा की जिम्मेदारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। आज विशेष ये हमें चेक करना है। करावनहार करा रहा है, करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को तो पाना है नहीं। बाबा कहते हैं पाने वाले बच्चे हैं, बाप को तो पाना है नहीं। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, यह तो आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं, यह भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कैसे कर रहे हैं हम, और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। तो यह सेवा भी एक खेल है ना। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्राप्त करने वाले हो। तो बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाबा भी बोझ शब्द कह देते हैं। बाबा के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? सब कुछ हुआ पड़ा है, बाबा कहते सिर्फ लकीर खींचना है, तो लकीर खींचना कोई बड़ी बात है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे सेवा क्या है? जैसे एक लकीर खींचना, रिपीट कर रहे हैं, हुआ ही पड़ा है, और निमित्त बनकर खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघन खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं है लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। खेल में कितनी दौड़ होते हैं, कितनी मेहनत होती है, लेकिन थकावट नहीं अनुभव करते हैं, एक रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो।
तो थकावट न होने का राज बाबा क्या बताते हैं कि दिल से, रुचि से करें, मजबूरी से नहीं। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल हो जाता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। ड्यूटी समझ के करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करेंगे। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट अनुभव होता है, अनुभव होता है।